कोविड सिंड्रोम में हम लोगों के पास फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जब कोई भी प्रेजेंट होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत से मरीज़ हमारे पास कोरोना के बाद आते हैं और कोरोना के बाद उनको जनरलाइज बॉडी पेन्स आती हैं। उसकी बेसिक वजह ये है कि जब वो कोविड के दौरानिए से गुजर रहे होते हैं तो उनको बहुत सी दवाइयाँ, तो उसके लिए हम चेस्ट फिजियोथेरेपी करवाते हैं और उसके अलावा हम ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज बताते हैं जो कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रबीरा बाबर है और मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। इसके अलावा मैं इस वक्त सर्विसेज हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रही हूँ और मैं एक बार फिर QAS हेल्थ चैनल पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा उन्वान है पोस्ट कोविड सिंड्रोम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत से मरीज़ हमारे पास कोरोना के बाद आते हैं और कोरोना के बाद उनको जनरलाइज बॉडी पेन्स आती हैं। जनरलाइज बॉडी पेन से मुराद है उनकी हाथों, पाँव और मुख्तलिफ जोड़ों में दर्दें आती हैं। उसकी बेसिक वजह ये है कि जब वो कोविड के दौरानिए से गुजर रहे होते हैं तो उनको बहुत सी दवाइयाँ, स्टीरॉइड्स और ऐसा कुछ दिया जाता है जिससे उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इटसेल्फ कोविड से ही आपकी इतनी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है कि आपकी बॉडी में वो स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी नहीं रहती है। तो उसके बाद जब वो किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास या किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनकी बेसिक नीड यही होती है कि हमें इस वक्त हमारे हाथ पाँव में जान ख़त्म हो जाती है या फिर हमारे हाथ पाँव सुन्न होते हैं और उसके अलावा हमें पट्ठों और जोड़ों में बहुत सी दर्दें महसूस होती हैं और उसकी कोई बेसिक कॉज या वजह भी नहीं हमें मालूम हो पाती। ना उन्हें कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला होता है, ना रीमेटॉइड आर्थराइटिस का, ना ही कोई और बोनी या मस्कुलर डिसऑर्डर होता है, लेकिन उनको ये हर तरह से कमज़ोरी महसूस हो रही होती है। तो इस कमज़ोरी का नाम हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम के तौर पर लेते हैं। अब पोस्ट कोविड सिंड्रोम में हम लोगों के पास फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जब कोई भी प्रेजेंट होता है तो हम लोग की फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारी ये कंसर्न होता है कि उनकी पेन मैनेज की जाए। जहाँ पर भी उन्हें जिस भी पार्ट पर या जिस भी बॉडी पेन, उन्हें जहाँ पर भी बॉडी पेन फील हो रही है तो हम उनकी सबसे पहले बॉडी पेन एड्रेस करते हैं। जब उनकी बॉडी पेन एड्रेस हो जाती है उसके बाद हमारा बेसिक कंसर्न होता है कि हम उनकी जो इम्यूनिटी पहले से कॉम्प्रोमाइज़ हुई है उसको बूस्ट अप करने के लिए डिफरेंट सप्लीमेंटेशन, कैल्शियम इनटेक और तरह तरह के मल्टीविटामिन्स जो भी आपको आपके कंसल्टेंट्स प्रिस्क्राइब करें आपको वो लेने चाहिए और उसके बाद आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, इंड्योरेंस बढ़ानी चाहिए। जैसा कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम में अक्सर आपको ये भी मिलता है कि कुछ लोगों को छाती ख़राब रहती है, खांसी, उनको कोविड जब उनका नेगेटिव हो जाता है उसके बावजूद उनके बहुत लंबे दौरानिए तक उनको खांसी भी रहती है, उनको चेस्ट पेन भी रहती है या फिर उनको अक्सर बलगम वगैरह का भी इशू रहता है। तो उसके लिए भी ज़रूरी नहीं है कि आपको अभी भी कोविड ही हो या फिर आपका नमूनिया हो या फिर कोई ऐसा मसला हो, वो भी पोस्ट कोविड सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। तो उसके लिए हम ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज और मुख्तलिफ तरह की चेस्ट फिजियोथेरेपी खुद भी करते हैं और अक्सर पेशेंट के अटेंडेंट्स जो उनके साथ होते हैं उनको भी कुछ गाइडलाइंस देते हैं ताकि वो अगर रोज़ाना की फिजियोथेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकते या रोज़ाना हस्पताल या किसी क्लिनिक पर नहीं आ सकते हैं तो वो घर पे ये दौरानियाँ जारी रखें। और आजकल जैसा कि होम फिजियोथेरेपी में बहुत ज़्यादा ये कॉमन हो गया है कि कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनको ऑलरेडी उनके जो अटेंडेंट्स हैं और ख़ुद पेशेंट भी अपने आप को बाहर जाते हुए सेफ महसूस नहीं करता क्योंकि वो कोविड की एक पेन से गुजरा होता है और उसको बहुत अच्छे से पता है कि मैं री इन्फेक्ट नहीं होना चाहता, मैं दोबारा से कोरोना का शिकार नहीं होना चाहता। तो अक्सर लोग अपनी होम फिजियोथेरेपी को ही प्रेफर करते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम में। तो अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट उनके घर पर भी जाता है तो उसको भी चाहिए कि वो उनको ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज, उनको प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग, इंड्योरेंस ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करवाए ताकि उनकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होने के साथ साथ उनमें स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी ज़्यादा हो जाए। और आखिर में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आपको पोस्ट कोविड सिंड्रोम हो या फिर आप कोविड के दौरानिए से गुजरे हैं और उसके बाद रिकवर हो गए हैं, अगर आपको पोस्ट कोविड सिंड्रोम के कोई सिम्टम्स नहीं भी हैं फिर भी आपको अपनी खुराक का बेहद ख्याल रखना चाहिए। आपको यखनी, कीमा और जितनी भी सेहतमंद ग़िज़ाएँ, फल, दूध, इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आपको कैल्शियम और विटामिन डी दोनों साथ लेने चाहिए। अगर आप अकेला कैल्शियम ले रहे हैं या सिर्फ विटामिन डी ले रहे हैं तो उसका एज इन इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आपको कैल्शियम और विटामिन डी दोनों एक साथ लेने का होगा। उसके साथ साथ आप मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी खुराक और आपकी दवाइयाँ मिलकर आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएं और आपकी फ़िज़िकल थेरेपी से आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ाई जा सके। शुक्रिया।